मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा हमारे साथ हैं, जो कि इस बार फिर कांग्रेस से एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं। पीसी शर्मा जी, पिछली बार जो विकास के वादे किए थे 5 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इस बार किन वादों के साथ और किन इरादों के साथ विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं आप? भरपूर विकास किया, लेकिन ये पूरे 5 साल ही मिले हों। कोविड काल के 2 साल हटा दिए, 3 साढ़े 3 साल मिले, लेकिन कोई सड़क, जो मुख्य सड़कें हैं वो एक भी बची नहीं है करने से, इवन कॉलोनीज की। और भदभदा पुल से जो बात का जो निर्माण हुआ, मैंने और सज्जन वर्मा जी उन्होंने भूमि पूजन किया था। ये गांव का क्षेत्र बिल्कुल अनदेखा था। इन सब की सड़कें जो एक भी नहीं थी वो पूरी बनी, और 6 लेन भी वहां बना। वो कांग्रेस के जमाने की देन है। इसके अलावा संजीवनी, 12 वार्डों में से 8 वार्डों में संजीवनी है। 140 दवाएं और 65 टेस्ट होते हैं, और कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जहां पे कैमरेज नहीं लगे हों। कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, कहाँ कौन निकल रहा है, गाड़ियां तोड़ देते थे लोग। तो ये सब चीजें की है। और जो लड़ाई बची है वो कि जो स्मार्ट सिटी के नाम से लोगों को जो बेघर किया है, और जो स्मार्ट सिटी के नाम से और भी लोगों को बेघर करने की तैयारी थी सरकार की, उस सब चीजों पर भी रोक लगी है। चाहे वो कर्मचारी हो, पलाश के सामने बना दिए, लेकिन एक कर्मचारी को दिया नहीं। तो ये कर्मचारी विस्थापित हुए, आम आदमी, गुमती वाला, दुकान वाला, ये सब, इनकी लड़ाई अभी बाकी है। इसको स्मार्ट सिटी के माध्यम से ठीक कराएंगे, पूरा कराएंगे। और सबसे बड़ा वो रहेगा कि जो कमलनाथ जी ने कहा कि यहाँ नोएडा की तरह एक उद्योग केंद्र लाया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। ये एक कंसेप्ट हम लोगों का पार्टी का रहेगा। और जो 101 वचन दिए कमलनाथ जी, इसको पूरा करना, जिसमें हर आदमी को ये लगेगा कि ये उसके लिए बना है वचन पत्र। बच्चों से लेके, जिनको प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक 500 से 1500 रुपए मिलने वाले, और जो वृद्ध है, वृद्धा पेंशन, वो 600 से 1200 होने वाली। इनका तो ख्याल रखा है। एक घरेलू महिला का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि सिलेंडर सस्ता मिले, 500 में 1500 उसके अकाउंट में आए, और बिजली 100 यूनिट फ्री मिले। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन, कर्मचारियों के प्रमोशन, किसानों का, इनका कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इसमें बच गया हो, जिसके बारे में नहीं सोचा गया हो। दौड़ते रहने का नाम पीसी शर्मा है। अगर कोई शांत हो गया तो पीसी शर्मा आगे खड़े होते हैं, किसी का बर्थडे है तो पीसी शर्मा आगे खड़े होते हैं। पिछले 5 साल से हम खुद देख रहे हैं कि पीसी शर्मा हर जगह पहुंच जाते हैं। इतनी उम्र में इस एनर्जी का राज क्या है? ये एनर्जी का राज है जनता का आशीर्वाद, और उनकी लगातार समस्याएं उनको जैसी हल करते हैं तो नई एनर्जी आ जाती है, उससे बाकी चीज हो जाती है। फिर कहीं किसी की मदद हुई, कोई तो जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसी से एनर्जी होती है। और मैं समझता हूं कि ये विधायक या मंत्री या जो भी एक पावर मिलती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल का ट्रूथ है कि ये जो पावर जनता ने या ऊपर वाले ने या अपने लोगों ने दी है, इसका अगर इस्तेमाल सही हो जाए किसी की समस्या का निराकरण या किसी की मदद में, तो मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, वो एनर्जी देता है। इस बार विधानसभा में आपके अगेंस्ट सुन रहे थे कोई मजबूत दावेदार होगा। संगठन ने भगवान दास सबनानी को मौका दिया, किस तरीके से आंकते हैं उन्हें? जी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई बीजेपी के संगठन से होती है, प्रशासन से और पैसे से होती है। तो ये तीनों चीजें जो वर्तमान बीजेपी कैंडिडेट हैं, ये उनके पास है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ नीचे लेवल से, हमारे नेताओं के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, जो हमने काम किए हैं या जो काम लोगों के बीच में रह के करते हैं, उन सबको लेके पूरी ताकत से पहुंचेंगे। कई स्लम्स एरिया हैं आपके, इसमें उनके डेवलपमेंट की कोई कहानी? उनके डेवलपमेंट की ये स्थिति है कि ऋषि नगर, हमारी सरकार के समय मंत्री जयवर्धन सिंह, हम लोग भूमि पूजन कर दिया था कि ये मल्टी वो बनेगा जिसमें लिफ्ट लगेगी। ऋषि नगर 4 उंगली पे
लेकिन सरकार का फेलियर कि उसको गुड्डू चौहान वहाँ पार्षद है कि सरकार उसको कर नहीं पाई। तो सबसे पहले तो वो प्रोजेक्ट जो ऋषि नगर है उसको पूरा करेंगे, जिससे नगर निगम को भी फायदा है। 2 बार इनने उसके रेट या क्या चेंज कर दिए जिसकी वजह से कोई टेंडर में आया नहीं। और जितने स्लम्स बचे हैं जिसमें राजीव नगर है और बाकी भी स्लम्स हैं जिसको कि 1-1 साल के पट्टे मिले हुए हैं, उन सबकी रजिस्ट्री होगी और उनको वहां पे मकान बना के बेहतर से बेहतर तरीके से रहेंगे, जिससे उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में कोई चेंज आए। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्लम्स एरिया में जाति प्रमाण पत्र का, तो वचन पत्र में वो हमने डलवाया है कि ये जाति प्रमाण पत्र उनको इजीली तुरंत मिले, जिससे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, एडमिशन मिले और नौकरी मिले। स्लम्स एरिया के जो आपराधिक प्रकरण है, जो पेंडिंग केसेस हैं आपके इलाके के थानों के, वो भी एक बड़ा मुद्दा नहीं, इसमें जो नाजायज होंगे उसकी लड़ाई हमने पहले भी लड़ी और फिर आगे भी लड़ेंगे। क्या कहेंगे अंत में? इस बार चुनाव में जा रहे हैं, तैयारियां आपने पूरी बताई, विकास के काम आपने बताए, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, किस तरीके से जनता का जो है वो रुझान आपको देखने को मिल रहा है? जनता को ये कहूंगा कि आशीर्वाद दें। इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और अब 114 से नहीं बनेगी, 174 से ज्यादा से बनेगी, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए कमलनाथ जी की सरकार में। मैं समझता हूं कि जो काम होंगे, जो एक उनकी दूरदर्शिता है, जो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लीडर है, उनका जो सोच है, वो मैं समझता हूं भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश को विकास के एक नई राह पे खड़ा करेगा। अपने साथ 174 सीटों को जीतने का दावा करने वाले दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। पीसी शर्मा जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल का भी आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया।